अब हम खाएंगे। ओह माय गॉड जी, मैं ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कार्तिक जी, क्या नहीं हो सकता? कम ऑन कार्तिक, इतना पुत्थु कैसे हो सकता है? वैष्णवी, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया और अब तक मुझे तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर के बारे में आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे यार कार्तिक? इसमें गलती जैसा क्या है कार्तिक जी? आपको पता है, हमें मौसी कहती थी कि शादी जीवन भर का सफर है और हमारी शादी को इतना समय हुआ ही कहाँ है। अभी तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में जानना बाकी है। अब देखिए, हमें भी कहाँ पता है कि आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, मैं 3 तक काउंट करूंगा और हम दोनों अपने अपने फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर का नाम लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। केसर आइसक्रीम। केसर। आपका भी? वैष्णवी, अब तो हमारी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर भी सेम है। इससे परफेक्ट जोड़ी और क्या हो सकती है? एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। सिट। भैया 2 केसर आइसक्रीम। समय ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब तुम क्या करोगी वैष्णवी? ना ही तुम्हारी मदद के लिए कोई है और ना ही कोई रक्षा के लिए। अब तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हारे समीप खड़ा है। अब उसके वार से स्वयं को और अपनी संतान को कैसे बचाओगी? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये दृश्य देख के शायद कार्तिक जी उत्तेजित हो रहे हैं। मैया, रक्षा करना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कार्तिक जी, आप ठीक तो है ना? भैया, ये कैसा अनर्थ है? जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं शैशव, वैष्णवी के जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं, ये भी उसके एक शत्रु का ही षड्यंत्र। किंतु दीदी तो इससे अनभिज्ञ है, वो अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगी? सौ बात की एक बात, आज तो ना अम्मा है यहाँ, ना वो सड़ा हुआ मयूर और ना ही तुम्हारी जसोदा मैया है वैष्णवी। तो आज तो
तुम यहाँ तड़प तड़प के मरोगी और हवेली में किसी को पता भी नहीं चलेगा। आहा आज तुम मुझसे नहीं बच सकती वैष्णवी। आज मैं तुम्हें ढूंढ के खत्म कर दूंगा। अरे वैष्णवी, आज तुम्हारी कोई चालाकी ना ही काम आएगी। हाँ, आज तो तुम्हारा राम नाम सत्य होके ही रहेगा। किसका राम नाम सत्य करने आई है इधर? किसी का भी नहीं। आप ना जीजी कुछ भी सुनती हो, कुछ भी कहती हो। आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा। और अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर? अब हम तो आइसक्रीम खाने आए थे। अच्छा, चलो हम भी कार्तिक और वैष्णवी के साथ आइसक्रीम खाते हैं। चलो। अरे जीजी रुक जाओ, इधर आओ, हम बताते हैं ना आपको। वो देखो, कहाँ हो वैष्णवी? आज मेरे बदले का दिन है। ये कार्तिक हाथ में चाकू लिए किसे ढूंढ रहा है? वैष्णवी को उसको जान से मारने के लिए। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कार्तिक वैष्णवी को क्यों मारना चाहता है? आपको याद है जीजी, वो दिन कार्तिक हमसे क्या कह रहा था? का? उसको बचपन के सपने फिर से आने लगे। हाँ। पर उससे वैष्णवी का क्या लेना देना? उसके सपनों में तो तुम आती थी ना डराने। चुप 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 चुप। अरे पुतलों के भी कान होते हैं जीजी। कार्तिक को लगता है कि वो डराने वाली ना जो सपने में थी वो वैष्णवी है। पर कैसे? हमका क्या पता? और जीजी हमको जानना भी नहीं है। हम तो इस बात से खुश हैं कि कार्तिक को फिर से दौरा पड़ गया है और वो के सर पे खून सवार है वैष्णवी को जान से मारने के लिए। हाँ, आज वैष्णवी का मरना तय है। पर हमको ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि कार्तिक को यहाँ दौरा पड़ेगा? और जीजी भी सेटिंग कराने वाले हम ही ना हैं। पकड़ो, कुछ भी करके ये लड़के के हाथ में ना चक्कू थमा देना। चाबुक? इससे दौरा कैसे पड़ सकता? जीजी, हम ना बचपन में कार्तिक को उके ही हाथों से बेल्ट से मार खिलवाते थे। चाबुक की आवाज भी वैसी सी है ना जीजी? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिंदा रहना है? हाँ। उठा, उठा, हाँ बेल्ट को उठा।
बाहर। अकेले में उसे प्रताड़ित करना, भयभीत करना और दुनिया के सामने उसे प्रेम करना, ये आचरण सदैव कार्तिक के दिमाग के साथ खेलता रहा और उसे उर्मिला की कठपुतली बनाता रहा। ये देखो। शाबाश, हमरे लाड़ का बचुआ। मुकुल, ऐसे ही ना अपनी माए की बात ही मानते रहना, हम तो का ढेर सारा प्यार करते रहेंगे, हैं? हम तो का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, बुझा? शाबाश। हाँ माँ, मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगा। आज तक उर्मिला जो कार्तिक को दवाइयां देती आई है, उससे ये स्मृतियां मिटती आई है और हवेली में जब वो कलश खुला तब सभी नकारात्मक स्मृतियां वापस से कार्तिक पर हावी हो गई। और तब से ही कार्तिक का मस्तिष्क हमारे अधीन है, तभी उसे सभी नकारात्मक स्मृतियों में उर्मिला की जगह वैष्णवी दिखती है। यही है वो औरत जो तुम्हें बचपन में डराती थी, मारना चाहती थी। कार्तिक, मार दो इसे। कार्तिक कहाँ चला गया? ढूंढते उसे, चल। कहाँ चला गया ये? हैं? ये आप दोनों कहाँ जा रही हैं? ये मनहूस हर जगह कैसे पहुंच जाता है? कहीं इन्हें हमारी बात तो नहीं सुन ली। ये क्या खुसर फुसर चल रही है? हो क्या रहा है? आइसक्रीम की दुकान पे आए हैं तो आइसक्रीम ही खाएंगे ना, और क्या करेंगे? तो मुंह तो ऐसे बना रखा है कि जैसे कोई चोरी पकड़ गई हो। अच्छा बुआ जी, कहीं अपनी दवाई लेने तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा। मैंने देखा जैसे ही वैष्णवी और कार्तिक घर से बाहर निकले, पहले तो आप निकली, फिर आपके पीछे बुआ जी निकली। मैंने सोचा कि वैष्णवी और कार्तिक के निकलने से सबकी इच्छा हो गई आइसक्रीम खाने की, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मैं भी आइसक्रीम खा आता हूँ। लेकिन यहाँ आकर देखा तो आप लोग तो आइसक्रीम खा ही नहीं रहे थे, तो आप लोगों के लिए आइसक्रीम मैं लेके आ गया। ये लीजिए, गरम गरम, मेरा मतलब है ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। तुम जैसे बकलोल का आइसक्रीम नहीं चाहिए हमको। अरे खा लीजिए आंटी जी, ये हुई ना बात। तुम अपनी सफलता का दृश्य भले ही अपनी आंखों से ना देख पाओ उर्मिला, किंतु हम कार्तिक को, वैष्णवी को मृत्यु लोक पहुंचाते हुए अवश्य देखेंगे और इसका उत्सव भी मनाएंगे। अब दीदी की रक्षा कैसे होगी मैया? वो तो इस समय मयूर भैया से भी दूर है। शैशव, वैष्णवी को कम मत आंको, वो स्वयं की रक्षा करने के लिए सक्षम है। किंतु कैसे मैया? वो तो गर्भवती है। एक समय के बाद तो जीजू का बल उन पर हावी हो ही जाएगा, और अभी तो वो अपने आपे में भी नहीं है। उनके पास शस्त्र भी है जिसका प्रयोग वो दीदी पर कर सकते हैं, किंतु दीदी तो चाह कर भी उन पर प्रहार नहीं कर सकती। वो तो अपने प्राण दे देंगी, लेकिन जीजू के विरुद्ध रह जाएंगी। ये तो अन्याय है ना मैया? शैशव, अन्याय तो कार्तिक के साथ भी हुआ है। किसी की स्मृति को विकृत कर देना, क्या ये अन्याय नहीं? कार्तिक जिससे इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है, उसी को उसके सामने शत्रु बनाकर खड़ा कर दिया। क्या ये उचित है शैशव? यहाँ न्याय और अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न केवल सत्य और असत्य का है। अब देखना यह है कि विजय किसकी होती है, सत्य की या असत्य की।
प्रतीक है, इसी की आशा में आपके शरण में आए हैं मैया। हमरे बच्चे की रक्षा करो मैया, इसे बचाओ। जय छठी मैया। चली गई वैष्णवी। कार्तिक जी, आप ठीक है ना? कार्तिक जी, कहाँ देख रहे हैं आप? किसे देख रहे हैं? कोई नहीं है वहाँ। कार्तिक जी, कार्तिक जी इधर देखिए, कोई नहीं है वहाँ। कार्तिक जी, वैष्णवी तुम ठीक हो? ये कहाँ हूँ मैं? ये सब क्या हो रहा है? और ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? हे मैया, क्या कहें इन्हें आप? कार्तिक जी को सच भी नहीं बता सकते, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। वैष्णवी चाकू लेकर आखिर क्या कर रही है? बुड़बक कहीं का। चलो जीजी, ये जो बकलोल है ना कार्तिक नाम का, इसे कुछ ना ही होने वाला। जो करना होगा हमको ही करना होगा। अब क्या करोगी? जीजी तो घर जाके ही सोचेंगे। वो जो मयूर नाम का बकलोल है, वो तो हमको देख ही लिया है ना? कहीं ऐसा ना हो ये कार्तिक और वैष्णवी भी देख लें। चले? हाँ चलो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ वैष्णवी, ये चाकू क्या कर रहा है तुम्हारे हाथ में?
बताओ क्या हुआ? लो, यहाँ हो तुम। कहाँ ध्यान रहता है? उस आइसक्रीम वाले का चाकू उठा लाई। हुआ क्या कि आइसक्रीम वाले का चाकू नीचे गिर गया और ये उठा के देने लगी, तभी मैया का प्रोसेशन जाने लगा और पीछे पीछे आ गई बिना सोचे समझे। लाओ दो चाकू मुझे। माफ करना, हमारा ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन मयूर, तुम यहाँ कैसे है और कब आए? तुम दोनों के चक्कर में सबका आइसक्रीम खाने का मन कर गया। दादी ने कहा कि सबके लिए आइसक्रीम ले आओ, तभी वैष्णवी मिल गई। अब चलो घर, बहुत देर से बाहर है, थक गई होगी। चलो। उर्मिला, हमको लगता है कि वो नासपीटे ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अब उसकी गिद्ध जैसी नजर तुम्हारी हर चाल पे रहेगी, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा तुम्हें। अरे छोड़ो जिज्जी, होगा वो दिमाग का डॉक्टर, भगाता होगा भूत। अब ना हम का ऐसा भूत उतारेंगे कि खुद ही भागता नजर आएगा। खुद डॉक्टर। भगवान सबका भला करे, बोलने के पैसे थोड़े लगते हैं, करके दिखाओ तो जाने। यशोदा, बड़ी बल्कि क्या हुआ यशोदा? ऐसे काहे हाँफ रही हो? क्या बात हुई? बड़ी बल्कि वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी? वैष्णवी बाहर गई है। और तुम काहे हैरान परेशान हो रही हो? कोनो बात है का? बताओ। जानबूझकर अनजान मत बनिए बड़ी बल्कि, हमको मयूर ने सब कुछ बता दिया है। कार्तिक के साथ हमारी वैष्णवी की जान खतरे में है। क्या?